साहित्य सुमन मंच की ओर से मैं तनु भार्गव एक नई कहानी के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और कहानी पूरी हो गई। एक सूत्रधार के रूप में वो कहानी पेश करने जा रही हूँ जिसे हमारे मंच की विशिष्ट महिला रचनाकारों ने मिलकर अपनी अपनी सोच के आधार पर लिखा है। आशा है हमेशा की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है योग्य। संजीत की चुप्पी ने आज घर के हर सदस्य को यह सोचने के लिए विवश कर दिया आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। संजीत के माता पिता को ग्लानि हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने संजीत की शादी एक कम पढ़ी लिखी इंटर पास से उसके गुणों के आधार पर कर दिया है जिसे लेकर वो दुखी है। संजीत के माता पिता का शक बिल्कुल सही था, लेकिन संजीत इंटर पास सुनंदा से शादी करने की बात से दुखी नहीं, बल्कि इस बात को लेकर चिंतित था कि शादी के बाद अगर मैं सुनंदा को आगे उसकी पसंद अथवा इच्छा अनुसार व्यक्तित्व विकास कराना चाहूं या फिर उसे भी उसके गुणों के आधार पर अच्छी पहचान बनाने के लिए सहयोग करना चाहूं, तो क्या मेरा परिवार इसकी इजाजत मुझे देगा? क्योंकि सुनंदा मेरे परिवार के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट बहू है, लेकिन भविष्य में जब मैं उसे अपने साथ बेंगलोर ले जाऊंगा तो क्या सुनंदा वहां की सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर पाएगी? यूं भी मैं मानता हूं कि आज के समय में किसी भी लड़की को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसी सोच विचार के कश्मकश में फंसा संजीत इन दिनों चुपचाप सा रहने लगा था। संजीत के माता पिता ने बेटे के मन में चल रही कश्मकश को भांपते हुए उससे बात करने का निश्चय किया। उन्होंने संजीत को अपने पास प्यार से बिठाया और कहा, बेटा, हमें लगता है तुम सुनंदा के साथ विवाह के फैसले से खुश नहीं हो। संजीत ने तपाक से उत्तर दिया, नहीं पिताजी, ऐसा ना कहें। आपकी पसंद सर्वगुण संपन्न है, किंतु मैं तो बस इतना चाहता था कि वो आत्मनिर्भर भी हो, जिससे भविष्य में किसी भी विपरीत स्थिति में वो अपने परिवार की ढाल बन सके, समाज में वो अपने को किसी से कम न समझे और साथ ही अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उज्जवल भविष्य दे सके। किंतु अपनी बात रखते ही पिताजी की झलझलाहट का सामना संजीत को करना पड़ा। उसे देखकर संजीत ने मन ही मन सोचा कि अब आगे सोचना बेकार है। इसके लिए मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे माता पिताजी भी खुश हों और मेरी और सुनंदा की खुशी भी सुनिश्चित हो जाए। इसके लिए सबसे पहले उसने सुनंदा से मिलने का निश्चय किया, क्योंकि वह जो चाह रहा था उसके लिए सुनंदा की भी इच्छा और सहमति जरूरी थी। इसके लिए संजीत ने एक तरकीब निकाली। सर्वप्रथम उसने अपनी मां को विश्वास में लिया और अपने मन में चल रहे ऊहापोह से उन्हें अवगत कराया। उसने कहा, मां, मैं चाहता हूं कि आगे चलकर मेरी जीवन संगनी हर तरह से मेरे योग्य बने, अतः उससे मिलकर बातें करूं, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ जानूं और अपनी बातें उसे खुलकर बताऊं, ताकि हम दोनों एक दूसरे की मन की भावनाओं को भली भांति समझकर उसके अनुरूप जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। मां अपने बेटे संजीत की बातों से प्रभावित हुई और वह चाहती थी कि उनकी आने वाली बहू में इतनी कुशलता हो कि वो घर परिवार को संभाल सके और भविष्य को संवार सके। इसके लिए संजीत की मां ने सुनंदा के घर फोन कर अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने की बात कही।
होने वाली सासू माँ के साथ शॉपिंग पर जाने की बात पर सुनंदा के घर वालों ने खुशी खुशी भेज दिया। और वहां जब संजीत ने सुनंदा से मिलकर अपने विचार रखे, तब सुनंदा ने कहा कि उसके भी कुछ सपने थे और वह भी आगे पढ़कर कुछ करना चाहती थी। लेकिन घर के हालात पिता की सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने के बाद एकाएक बदल गई, तो बड़ी संतान होने के कारण उसे ही हर प्रकार से समझौता करना पड़ा। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, प्राइवेट कंपनी में कोई नौकरी नहीं थी, भाई को पढ़ाना जरूरी था, इसलिए उसे अपनी शिक्षा को रोकना पड़ा। आज संजीत का ये प्रस्ताव मानो जैसे सुनंदा के सपनों को पंख से लग गए हों और ऐसे लगा जैसे उसने सपने पूरे हो जाएंगे। और एक विश्वास फिर से उसके मन में जगा उसकी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए। अब वह मन ही मन में खुश भी थी। साथ ही संजीत के लिए उसके मन में सम्मान अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने उसकी इच्छा जानना चाहा, उसे पूरा करने के लिए सहयोग और हिम्मत दोनों रूप में साथ देने का वादा भी किया। इस बात को अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि अचानक ही नीट का रिजल्ट निकला, जिसमें सुनंदा भी अच्छे रैंक से पास की थी। दरअसल इंटर पास करने के बाद सुनंदा ने घर वालों से छुपकर नीट का एग्जाम दे दिया था, ये जानने के लिए कि इसमें एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज उसके पास होने की खबर ने सबके होश उड़ा दिए। इस खबर ने संजीत को खुश कर दिया, किंतु उसे डर इस बात का था कहीं पिताजी इस बात से नाराज हो न जाएं और उनकी होने वाली बहू ने अपने परिवार वालों से छुपकर एग्जाम दिया था, तो पता नहीं हमारे घर आकर वो छुप छुप कर क्या क्या करेगी। लेकिन ये क्या, संजीत के पिता तो होने वाली बहू की कामयाबी से खुश होकर परिवारजनों का मुंह मीठा करा रहे हैं। आज संजीत के पिता के विचारों में आए परिवर्तन का राज है हर जगह बहू की कामयाबी के चर्चे। आज संजीत के पिता को एहसास हो चुका था कि वक्त के साथ हमें भी अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। अगर बेटी को हम योग बनाने की इच्छा रखते हैं तो हमें बहू को भी योग बनाने में पूरा पूरा साथ देना चाहिए। अब संजीत को सुनंदा को लेकर कोई तनाव नहीं रह गया था। अब वो उन दिन के सपनों में खो गया जब सुनंदा उसके घर की नहीं, बहू ही नहीं बल्कि एक फैमिली डॉक्टर भी होगी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही अगली कहानी लेकर फिर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।